नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक छोटी सी गौरैया की कहानी। आप सब जानते हैं कि एक माँ के लिए उसके बच्चे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। माँ वो है जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दे सकती है। आज हम एक ऐसी ही माँ की कहानी सुनेंगे जो अपने बच्चों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के आगे अपने आप को समर्पित कर देती है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही युद्ध क्षेत्र में एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी होने से बच गई। उसकी संतानें छोटी होने के कारण उड़ने में असमर्थ थी। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां आए थे। उसने श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। गौरैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि कल लड़ाई शुरू होने पर उन्हें कुचल दिया जाएगा। दोस्तों, सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मरने देते हैं या उन्हें बचाते हैं। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की और कहा कि काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो कहना चाह रहे हों कि सब काल चक्र के हाथ में है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। परंतु गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के निर्माता हैं, यह मुझे पता है। मेरी सारी स्थिति परिस्थिति स्वयं को परिवार सहित मैं आपको समर्पण करती हूँ। जब उस बिलखती तड़पती माँ ने सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया, तब भगवान ने कहा, तुम अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। तभी गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया डर के मारे अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाती है और फिर अपने घोंसले में वापस चली जाती है। दोस्तों, अब 2 दिन बाद शंख का उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की जाती है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंक जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का यह मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। अर्जुन दृढ़ विश्वास के साथ कहता है, मुझे आज्ञा दे भगवान, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। परंतु श्री कृष्ण चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाते हैं।
लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय तीर हाथी के गले की घंटी से जा टकराता है और एक चिंगारी सी उड़ जाती है। दोस्तों, यह सब देखकर अर्जुन अपनी हंसी नहीं रोक पाया कि श्री कृष्ण से एक आसान सा निशाना कैसे चूक गया। अर्जुन ने घमंड में आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि क्या मैं प्रयास करूं? श्री कृष्ण ने उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए अर्जुन को धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्यवाही अभी आवश्यक नहीं है। तभी अर्जुन ने पूछा, लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? श्री कृष्ण ने उत्तर देते कहा, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय, उसके घोंसले को जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। अर्जुन ने पूछा, कौन सी गौरैया? परंतु हाथी तो अभी भी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। अब युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई और आखिर में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ उसी क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले आए। कई शव अभी भी वहां थे जो अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या तुम मेरे लिए यह घंटी उठाओगे और इसे एक तरफ रख दोगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया कि आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, वहीं श्री कृष्ण उस धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कह रहे थे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। तभी श्री कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर बंधी थी और जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन अब बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उसने इसे उठाया, उसकी जैसे दुनिया ही बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी श्री कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की। अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करता हुआ देखकर मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। प्रभु, मैं नहीं जान पाया आपकी लीला को और घमंड में आकर आपका अपमान कर बैठा। मैं नहीं समझ पाया कि आपने इस घंटी को निशाना क्यों बनाया। आप तो परमेश्वर हैं। प्रभु, मुझे क्षमा करें। दोस्तों, इस प्रकार एक माँ ने अपने बच्चों की जिंदगी के लिए यह जंग लड़ी और भगवान ने उसके समर्पण को स्वीकार किया तथा उसकी और उसके पूरे परिवार की रक्षा की। जब बचाने वाला स्वयं परमेश्वर हो तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए जब स्थिति अपने हाथ से बाहर हो तो खुद को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। उस वक्त भगवान अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की कथा यहीं संपन्न होती है। यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।